देखो जो कड़े फैसले लिए वे मोदी ने लिए और किसी ने लिए ही नहीं। और बड़े बहुत अच्छा जैन साहब ने बहुत अच्छा कराया, यो गठबंधन बना लिया, अब सो ठीक ही ठीक होगा, बहुत अच्छी वोटों से जीत होगी। राहुल गांधी नहीं, जो घर का मुखिया हो वो जो डिसीजन ले वो सख्त डिसीजन लेने चाहिए, जो लेने ले दो कोई दिक्कत ही नहीं, और जो कहते हैं वो करने लग रहे। किसानों की अब बेहतर सुनवाई जो है वो सरकार में हो पाएगी जयंत चौधरी के बीच में? होगी, बिल्कुल होगी। बता दें जयंत ज्यादा एक तरफा वोट देगा, प्रदीप को भर के गिरते लोग। योगी जी का कार्यकाल सबसे अच्छा है, हम दोनों चाह आगे भी यही रहे, आगे जी प्रधानमंत्री बना तो ये बना, योगी जी का नंबर आवे मोदी के बाद में, इनका कार्यकाल सबसे अच्छा जी, कोई टेंशन नहीं, दिन हो रहा है तो कहीं फिरो कोई दिक्कत नहीं। योगी काम सबसे बढ़िया है प्रदेश में, ये मुख्यमंत्री सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री का तो कभी चौधरी चरण सिंह रहे या फिर दूसरे नंबर योगी आया। चौधरी चरण सिंह ने भी जमींदार खात्मा कर दिया था, जमींदार बना देते सब। क्या माहौल बन रहा है? बढ़िया, जयंत चौधरी के जाने से भाजपा भी बल्ले बल्ले होगी। अच्छा, मैंने कह रहा एक तरफा, हाँ एक तरफा बीजेपी का 400 के पार ही होगी। विदेशों में मोदी जी ने धागे जमा दी, अगर हिंदुस्तान को पूरी दुनिया जानेगी, इसलिए जो है ना मोदी जी आओगे। और योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री? योगी जी को बोझो ना, योगी जी ने बल्ले बल्ले कर दी, चांदी कर दी ना, तो गुंडे ऐसे दबा दिए, गुंडे वाला बिल्कुल भट्ट में बढ़ गए, भट्ट में ये तो भाग गए या भट्ट में बढ़ गए, और इब्जा गुंडा कर दी करने के आदमी की हिम्मत नहीं, खेत में किस टाइम चले जाओ। यहाँ पर नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम ज्यादा कर रहे हैं सरकार। देखो, सरकारी योजनाओं का लाभ जितने मुसलमान भाई ले रहे उतना उन्हें आज तक 70 साल में ना मिला, और ना उन्हें किसी सरकार ने उनके बारे में सोचा। गरीब को घर मिला, उसमें हिंदू मुस्लिम देख के नहीं मिलता। गरीब को जो है आयुष्मान कार्ड मिल रहा, और गरीब को अनाज मिल रहा। सरकार ऐसी है कि ऐसी विदेशों में भी मांग कर रही है कि ऐसी सरकार हो जो सबका भला करे। लगातार आरोप लगाते हैं कि कोई परिस्थिति नहीं बदली है, माहौल वैसा ही है, गुंडागर्दी वैसी है। उसके राज में तो जो ना सामने से हाथ गाँव लूट थे और तुके कुंडल छीन लेते, अब जो हिम्मत भी नहीं, आप घूमते हो पूरी रात को आप 2 बजे, कोई नहीं आपको टोकना। ये जो है क्राइम कैपिटल के नाम से जाना जाता मुजफ्फरनगर और शामली, आज ये जो है विकास के नाम से जाना जा, मिनी नोएडा के नाम से आज शामली को जाना जा। 5 हाईवे इस जिले से निकलने का काम कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट पर फिलहाल मैं एक गांव में मौजूद हूं, जहां पर जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका चुनावी मिजाज क्या कहता है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस लोकसभा सीट पर अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी और आरएलडी का जो गठबंधन हुआ है उसमें जो प्रत्याशी हैं वो मौजूदा सांसद जो हैं प्रदीप चौधरी, दरअसल उन्हें ही टिकट थमाया गया है। तो वहीं इकरा हसन को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन ने टिकट दिया है। इसके अलावा श्रीपाल राणा जो है वो दरअसल बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और इन सब के बीच जहां पर बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन हुआ है, इन सब के बीच ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर जाटों का मत क्या है, वो किस तरफ जो है इस चुनाव में रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में तमाम जो किसान कह सकते हैं, जाट किसान हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे एक एक करके बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो क्या समझते हैं इस पूरे चुनाव को लेकर। क्या जयंत चौधरी ने सही फैसला किया है बीजेपी के साथ जाकर? तो एक एक बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अजय। अजय जी, ये बताइए कि जो ये चुनाव है, क्या माहौल जो है कैराना लोकसभा सीट पर बन रहा है? माहौल अच्छा बन रहा बहुत ही। यहाँ तो सब राष्ट्रीय लोकदल के आदमी है, अब तो इसका भाजपा का गठबंधन होगा। और बड़े अच्छा, बहुत अच्छा जयंत साहब ने बहुत अच्छा कराया, यो गठबंधन बना लिया, अब सो ठीक ही ठीक होगा, बहुत अच्छी वोटों से जीत होगी। अच्छा, जैसा कि आप किसान हैं और खेती करते हैं और किसानों का मुद्दा तो हर बार जो है उठता है, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि किसानों के साथ जो है सरकार अन्याय कर रही है। क्या लगता है कि कुछ मांगे हैं जो पूरी नहीं हुई है, या कुछ काम करने की जरूरत है सरकार को, या जयंत चौधरी के बीजेपी में आने के बाद ये तमाम मुद्दे जो है आपको हल होते दिखाई दे रहे हैं? हाँ, कुछ तो होंगे। जयंत साहब किसानों की बात उठाओगे, कुछ न कुछ तो हल होएगी। वे किसानों की बात करें, और सरकार तो कोई सी भी हो, काम तो सारे किसी के हो नहीं करते, पर कुल मिलाकर जयंत साहब किसानों का हित में है, किसानों की बात उठाओगे और भाजपा को इसकी बात मान लेनी चाहिए, उनका काम करना चाहिए। अच्छा बताइए, प्रधानमंत्री का जो 10 साल का ये कार्यकाल रहा है, बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसा काम किया है? क्या आप समझते हैं कि पिछले 60 साल में कांग्रेस पार्टी की सरकार में वो कार्य नहीं हुए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुए? काम तो ठीक ही हो रहे। सरकार तो कोई भी हो, सब अपने तरीके से काम अच्छे करे। ये भी काम अच्छे कर रहे, कांग्रेस में अपने काम अच्छे करे, आगे कोई आओगे भी अच्छे करेगी, तो काम तो अच्छे ही हो रही है, ठीक है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या राय है आपकी? प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कैसा कार्यकाल चल रहा है? 7 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी चल रहे हैं। पहले जो थोड़ा मोटा कुछ गुंडागर्दी थी वो कम हो रही है, फिलहाल बहुत बढ़िया चल रहा है शासन, ठीक चल रहे हैं। तो समझते हैं कि प्रदीप चौधरी जो हैं आपके मौजूदा सांसद, एक बार फिर टिकट उन्हें दिया है,
तो जीत जाएंगे, क्या मुकाबला कड़ा होगा? नहीं, हम तो नहीं चाह रहे जीत जाए, बढ़िया बढ़िया बुट्टो जीतेंगे हम। तो जिता के भेजेंगे अपने गाँव में से, और कुछ होगा देखा जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रविंदर कुमार। रविंदर जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी है, और दोनों ही पीएम के लिए खुद को दावेदारी एक बार फिर से कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? मोदी को। मोदी जी। क्या वजह मानते हैं? नहीं, काम अच्छे कर रहे हुए, बढ़िया है। जो डिसीजन ले रहा एकदम ले, कोई दिक्कत ही नहीं। तो प्रधानमंत्री ऐसे ही चाहिए ना। राहुल गांधी नहीं? नहीं, जो घर का मुखिया हो वो जो डिसीजन ले वो सख्त डिसीजन लेने चाहिए। जो लेने ले दो, कोई दिक्कत ही नहीं। और जो कहते हैं वो कर लग रहे। तो आप समझते हैं कि राम मंदिर से लेकर आर्टिकल 73 कश्मीर से हटाना, 3 तलाक का फैसला हो, ये कई फैसले ऐसे हैं जिसने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अलग कहीं ना कहीं माहौल उनके पक्ष में बना दिया। नहीं, सही बात है जी। देखो, जो कड़े फैसले लिए वे मोदी ने लिए, और किसी ने लिए ही नहीं। धारा 370 नु कहते हैं हटने की नहीं, वो हटा दी। हुआ कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल फिट है मामला, सब माहौल फिट है। मंदिर बढ़ने का नहीं बन गया, सब मामला फिट है। तो देखो, जो फैसले ले कड़े फैसले ही लेने पड़े, वही सुधार करे। आप किसान हैं तो क्या कहेंगे, जिस तरीके से आंदोलन बार बार सरकार के खिलाफ होता है, एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग, पेंशन की मांग, तमाम मांगे हैं किसानों की, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? देखो, सरकार है, धीरे धीरे काम चल रही है, काम बढ़िया भी हो रही है। किसानों के प्रति जैन चौधरी जालिया वहाँ से जो किसानों के है मामले, जैन चौधरी जालिया धीरे धीरे सारे सुधर जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी। तो आप समझते हैं कि फायदा जो है वो बीजेपी को होने वाला है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए जैन चौधरी के आने से फायदा होगा जी, 100 के 100% जी। क्योंकि जाटों को लेकर तो लगातार ये कहा जाता है कि जो है राकेश टिकैत के साथ है, या फिर जन से नाराज भी चल रहे हैं क्योंकि बीजेपी में वो चले गए हैं, इस तरीके की बातें भी आ रही हैं। जी, ये तो कुछ नहीं है, तो रहुजा नाराज हो तो कुछ इतने वो नहीं, बात नहीं है। पर देखो, जाटू के जो चौधरी है जैन चौधरी है, और फायदा भी देखो, हम तो जाट है, जैन चौधरी के है, हम पहले से भाजपा के हैं, हम तो बाबू हुकम सिंह के आदमी हैं, उनकी शायद रहे। हमने प्रदीप की पहले भी वोट दी, कोई दिक्कत नहीं, अब भी कोई दिक्कत नहीं। जैन चौधरी उधर जाए, देखो किसानों को फायदा होगा 100 के 100%। वे गए इसी वजह था। अब किसानों के मुद्दे जो उठाए, ये ना उठाए, इनका समाधान हो जाएगा। अच्छा, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? क्या समाजवादी पार्टी से बदलाव जो है अब आ रहा है स्थिति में प्रदेश की, क्योंकि कानून व्यवस्था और तमाम चीजें हैं? नहीं, योगी जी का कार्यकाल सबसे अच्छा है। हम तो चाहेगा आगे भी यही रहे, आगे जी प्रधानमंत्री बने तो ये बने, योगी जी का नंबर आवे मोदी के बाद में। इनका कार्यकाल सबसे अच्छा जी, कोई टेंशन नहीं, दिन हो रहा तो कहीं फिरो, कोई दिक्कत नहीं। पहला गुंडागर्दी थी, कौन वो करेगा जी? सपा सरकार जितनी गुंडागर्दी तो हुई भी नहीं। दिन में जोटे खोल लेते थे, डांगर खोल लिए, चलतू लूट, बस बहुत खराब था जी। ये तो मजा आ रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं, भाजपा सरकार रहो, कोई टेंशन नहीं। क्या लगता है कि किसान इस बार साथ देंगे बीजेपी का या नहीं देंगे? 100 के 100% देंगे जी। देखो, जो किसानों की बात अब है, धरना तो देंगे और जाट देंगे। किसान तो सभी है जी, किसान तो सभी है। अगर धरने की बात आवे तो जाट बैठेंगे जाकर, और जाट है जयंत की गैल, तो जाट तो 100 के 100% बीजेपी में जाएंगे जी। अरे एक का दुक्का तो रहू जा, तो करू जा, देखो सबको अपनी राजनीति चमकानी, अन्य बीजेपी की साथ रहेंगे जी। ठीक है जी। तो यहाँ पर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गए हैं, तो कई लोग जो हैं वही कह रहे हैं कि अब बीजेपी मजबूत हो रही है। क्या नाम है आपका? राजपाल। राजपाल जी, बताइए क्या माहौल है कैराना लोकसभा सीट में और आपके गांव में? यहाँ तो बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी जीत जाएगी? हाँ। अच्छा, इससे बीजेपी ने ऐसा क्या कार्य किए हैं जो माहौल जो है बीजेपी के पक्ष में लग रहा है, या आपके सांसद ने ऐसे कार्य किए हैं यहाँ पर? बस गुंडागर्दी हटा दी बीजेपी ना, यू सब तो बड़ा है इनका मामला। गुंडागर्दी हटा दी, और फिर पक्ष में जब जैंत चलेगा तो जाट तो सारा ही चलेगा, नु है 2-4 घर तो अपना लिकटते रहे। यानी समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को बड़ा नुकसान हो रहा है जयंत के बीजेपी में जाने से? बहुत ज्यादा नहीं कहूँगा ही नहीं जाते। हाँ, लेकिन ये बताइए कि नरेंद्र मोदी की सरकार बेहतर है या इससे पहले कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल बेहतर था? मोदी की बेहतर है सरकार तो। अच्छा।
हाँ। अच्छा, ये कहा जाता है कि गांव में खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा, जो बहन बेटियां दरअसल निकल जाती हैं और तमाम तरह की परेशानियां रहती थी, लेकिन अब सुरक्षित महसूस करती हैं। हाँ, और अब तो पूरी सुरक्षित है, अब जाके रहेगा। अगर सरकार बनेगी बिल माफ कर दो घर का भी, खेत के तो ना करो, पर यह हंगामारी तो कर रहे। अच्छा। हाँ, ये तो नहीं करवा होता है ना। अरे ये पिलसन की पिलसन तो भाई ये मंत्री ले रहे, इनकी भी चाह। कांग्रेस घोषणा पत्र में यूं नहीं करती, इनकी सबकी पिलसन करवाया हो पुलिस वालों की, कई राज्यों में हो रही, इन पर के जोर पड़ गया। ठीक है, तो चलिए तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुक्रमपाल चौधरी। हाँ। तो ये बताइए कि क्या माहौल बन रहा है कैराना लोकसभा सीट पर, क्योंकि हॉट सीट बनी हुई है। घना बढ़िया हो जाते हैं जब तो इतना बढ़िया कर जयंत चौधरी ने घना बढ़िया कर दिया। इससे पहले अजीत सिंह भाजपा में चले गए थे, 42 मील लगवा दिए थे, सरकार में जा गए। अरे भी नहीं 400 कह रहे, 400 पैर कुछ हो भी तो 400 पैर होगा। कहने का मतलब था जयंत का भाषण दिया 400 गन्ना भी 400 पैर होना, ये 400 पैर वो नहीं होना कि बहुत सीटी हो जाएगी, गन्ना भी 400 पैर होगा। तो आप खुश है कि जयंत चौधरी आ गए तो गन्ना भी 400? मैंने कहा देखो तुम अपना बंदा लो जी, अजीत सिंह भाजपा में गए थे, 42 मील लगे थे। अब जयंत जी आ लिया, जितना काम जो ये कुछ माड़ी मोटी गड़बड़ कर देते ना, सब ठीक बोल रहे लेकिन तुम जयंत के देते हुई और सही काम होते चले जाएंगे। और समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि दरअसल पटके गए हैं जयंत, जिस तरीके से बीजेपी ने उन्हें खरीद लिया है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। खरीद पता उनको चौधरी चरण सिंह को यो जो है ना भारत रत्न बहुत पहले मिल जाना चाहता, जो सही ध्यान है ना, चलो इन्होंने ध्यान है, भाजपा ने तो दे दिया, कितना बड़ा काम किया। चौधरी साहब तो बहुत पहले हकदार थे इस चीज़ के, और ये तो इतना बढ़िया सम्मान दे दिया, मैंने को और क्या चाहा। देखो तुम। अच्छा, आप समझते हैं कि किसानों की अब बेहतर सुनवाई जो है वो सरकार में हो पाएगी जयंत चौधरी के बीजेपी में? होगी, बिल्कुल होगी। बताया नहीं जब जयंत जाले एक तरफा वोट दे दो, प्रदीप को भर के गिर तक लोग भी मेरा ट्रेली गई थी, एक तरफा लोग देखा भाई, एक तरफा नू देखो तुम जब एक तरफा लोकदल यहाँ तो पहले ही तो सुरेश राणा था, तीनों लहर थी पूरी मोदी की, तीनों विधायक बने सामने हैं, इस लहर होते यहाँ तो वो गढ़ है चौधरी साहब का, जंग चले जाएगा उनका पैर कर देगा। हाँ, तो बिल्कुल जाट लैंड इसे कहा जाता है और जाट ही यहाँ पर हार जीत तय करते हैं। हाँ, तो एक बार फिर जाट ही हार जीत तय करेंगे। बिल्कुल करेगा, ये तो इसके ऊपर तो सब मामला है। हाँ, ये कहते हैं 300 सदस्य को कैसे बता, इन काम योगी के काम सबसे बढ़िया है यहाँ से प्रदेश में। ये मुख्यमंत्री सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री कभी चौधरी चरण सिंह रहे या फिर दूसरे नंबर पर योगी आया भैया। चौधरी चरण सिंह ने भी जमींदार खात्मा कर दिया था, जमींदार बना देते सब। और ये योगी ना गुंडागर्दी मैं को झोटे बुग्गी मत भी खोल ले गए सब सरकार में, बुग्गी मत चलते चलते काट ले गए। देखो तुम, अरे भैया रात दिन कोई कुकर ही फिरो, मजा आ रहा। हमारे ठेकेदार है मुसलमान गंदा छिले ना, वे तो लोग हम तो देने के लिए भाजपा की, पर उनकी बीर बहन कह रही कि हम तो मोदी की देंगे। सब सुविधाएं, नाज फ्री, सारा माल, सिलेंडर, गैस, पता के सब फ्री दे रहे, सारी सुविधा मुसलमान ले आज नू कहती बीर बहन हम तो मोदी की देंगे, नू कह भी रुकती नहीं को मारते भी। तो ये भी कह देखो तो ये भी कहो 400 पैर होना ही होना। तो आप समझते हैं कि अपनी योजनाओं से चाहे राशन हो चाहे गैस सिलेंडर हो, तो मोदी ने महिलाओं को साथ दिया है कि महिला जो है मैं नु देखो इसका हमारे हिंदू का मुसलमान देखो वो 3 तलाक का, देखो तलाक का है, कोई कहता 3 बार तलाक दे दिया, कुछ बात थी पता नहीं के बीता था उस औरत को। देखो ना कहीं अल्लाह पता पता के करे सब रे। एक आरोप लगता है सरकार पर कि सरकार जो है हिंदू मुस्लिम बहुत करती है, और राम मंदिर के बाद तो माहौल ही अलग बनाया हुआ है बीजेपी ने। रामराज ये आ गया, राम मंदिर बनते रामराज आ गया। हाँ, जो कल राम का दिन राज्य था देख लो, वही देखा नहीं मिनट में वो आदमी क्या जो राम बना था रामायण में, मैंने कह रहा एक तरफा। हाँ, एक तरफा एक बीजेपी भी का 400 के पार ही होनी, देख लो बात। हाँ, ठीक है, तो 400 पार बीजेपी हो रही है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, ये बताइए कि आपके जो मौजूदा सांसद हैं प्रदीप चौधरी, उन्हें ही टिकट दिया है, एक बार जीत रहे हैं या फिर मुकाबला टक्कर का लग रहा है? नहीं, जीतेंगे, बढ़िया से जीतेंगे। हाँ, अच्छा, तो सांसद जी को वोट मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ तो समाजवादी पार्टी के समर्थक कह रहे हैं कि इकरा जो है वो यहाँ रहती है, काम करती है, जनता के बीच पहुँचती है, वो जीतेगी। अजी नहीं, वहाँ तो मुसलमान की वोट मिल सकेगा, सब जनता किसी की। अच्छा, यहाँ सब इसी की है, भाजपा की है सब यहाँ।
अच्छा बताइए कि योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री है, कैसा काम किया है उन्होंने, और जो फैसले वो लेते हैं उस पर कई सवाल भी उठते हैं कि बुलडोजर चला देते हैं, माफियाओं का एनकाउंटर करवा देते हैं, सही है या गलत है? सही है, और जो आदमी गलत काम का करेगा उसके लिए ऐसा होना चाहिए। जो सही है वो सही रहेगा। ठीक है, बढ़िया काम कर रहे हैं बहुत। अच्छा, जो एक्शन हो रहा है बढ़िया बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पर गांव में एक समस्या बहुत जो सुनने को मिल रही है कि यहाँ पर जो गाय हैं, जो बछड़े हैं, वो खुले घूम रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही है सरकार। जी नहीं, वो तो है, सबको दिख रही भाई, यही दिक्कत है और कुछ नहीं है। ऐसा दिक्कत जैसे अपना नु है वो रोज जा खेत खावे अपना। लेकिन गौशाला भी बनाई हुई है, क्या उसका असर नहीं हो रहा है? नहीं, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ नहीं है कोई असर उसका। अच्छा। ना कोई है यहाँ का धर्मशाला। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, सरकार को ध्यान। अच्छा, जयंत चौधरी के बीजेपी में आने से कितना फायदा बीजेपी को हो रहा है? बहुत फायदा हो रहा भाई, कोई फायदा होगा ना, बाकी नहीं रहा फायदा बिल्कुल भी। अच्छा, वरना आप समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ थे? हाँ, वो फिर तो उसी के साथ थे हम। अच्छा, तो सही है। तो जयंत चौधरी ने सही फैसला किया बीजेपी के साथ जाकर, ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? तेजपाल सिंह। तेजपाल जी, ये बताइए कैराना लोकसभा सीट पर क्या माहौल बन रहा है? बढ़िया, जयंत चौधरी के जाने से भाजपा की बल्ले बल्ले होगी। अच्छा, तो जो जाटों को लेकर राजनीति हो रही थी कि किसान नाराज हैं सरकार से और उन्हें एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं मिल रही है, उन्हें पेंशन वो मांग रहे हैं, तमाम उनकी मांगे थी, तो क्या जयंत चौधरी सुनवाई करेंगे किसानों की? जयंत चौधरी के जाने से जो है ना पूरी सुनवाई होगी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है वाकई कि मोदी सरकार ने किसानों के साथ भेदभाव किया है? क्योंकि किसान सम्मान निधि से लेकर तमाम योजनाएं तो सरकार निकालती है किसानों के लिए। नहीं, ऐसा नहीं। देखो, ये बात है, छोटा परिवार है, घर का मुखिया है, सबको खुश नहीं रख सकता हो। कोई ना कोई थोड़ा बहुत तो दाएं बाएं थोड़ा सा जरा मरा सा चलता रहता है। बढ़िया काम करे मोदी जी। अच्छा, ऐसे क्या काम आपको लगते हैं कि माहौल जो है एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बन रहा है देश में? ऐसे क्या काम आपको लगते हैं जो कांग्रेस पार्टी के 60 साल के शासन में नहीं हुए, अब हो रहे हैं? विदेशों में मोदी जी ने धागे से जमा दी, अगर हिंदुस्तान को पूरी दुनिया जानेगी, इसलिए जो है ना मोदी जी आओगे। और योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री? जी, योगी जी को तो पूछो ना, योगी जी ने बल्ले बल्ले कर दी, चांदी कर दी उन्होंने तो। अच्छा। गुंडे ऐसे दबा दिए, गुंडे वाला बिल्कुल भट्ट में बैठ गए, भट्ट में, या तो भाग गए या भट्ट में बैठ गए। और इब्जा गुंडागर्दी करने की आदमी की हिम्मत नहीं। खेत में किस टाइम चले जाओ, खुले कुआड़ सो जाओ। पहले सुबह औरत दूर काटने जाती, पाड़ दी, दीवार उखाड़ी और डांगर गायब, खेत में गायब। तो जो है ना बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल। लेकिन समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव तो लगातार आरोप लगाते हैं कि कोई परिस्थिति नहीं बदली है, माहौल वैसा ही है, गुंडागर्दी वैसी है। उसके राज में तो जो है ना सामने से हाथ गाँव लूट जाते और के कुंडल छीन लेते। अब जो हिम्मत भी नहीं, आप घूमते रहो यहाँ पूरी रात को आ जाइए आप 2 बजे, कोई नहीं आपको टोकने वाला कोई। आप समझते हैं कि जयंत चौधरी के बीजेपी में आने से कितना फायदा जो है बीजेपी को हो रहा है? 14 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोकसभा की, कितनी सीटें जीत पाएंगे? पूरी जान लगा देंगे चौधरी साहब, और पूरा फायदा मिलेगा, पूरा फायदा। हाँ जी। ठीक है, तो कुछ और लोगों से बात करते हैं। हाँ, बाबा जी से बात करते हैं। क्या नाम है बाबा जी आपका? वीरेंद्र। अच्छा, खूब राजनीतिक अनुभव रहा होगा आपको, तो कैसा लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम? अच्छे हैं। हाँ, अच्छे आदमी है। क्या काम बढ़िया लगे हैं? सारे बढ़िया कर रहे सारे। जयंत चौधरी के जाने थे और वो बढ़िया होंगे भैया। अच्छा, तो आप समझते हैं कि जयंत ने सही फैसला लिया है? हाँ, सही, बिल्कुल सही लिया। बिल्कुल सही। अच्छा, समाजवादी पार्टी के साथ गए थे तो फैसला गलत था या वो भी सही था? हाँ, समाजवादी के तो गलत ही था बस। हाँ, अखिलेश बढ़िया निकला। अच्छा, जी तो फिर इसमें कहा भाजपा का बढ़िया हिसाब है। अच्छा, क्या हिसाब बढ़िया है, थोड़ा बताइए जरा हमें भी, क्या अच्छा लगा आपको? अच्छे सारे अच्छे हुए, बस इसमें भाजपा में ये तो गलत हुआ गया, गाँव में छड़े छूट रहे। अच्छा। नहीं, ये नुकसान कर रहे। अच्छा। और आप छोड़ रहे, आप नुकसान कर रहे, और क्या है? अच्छा, तो इसकी समस्या दूर होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, और राम मंदिर और ये सारे फैसले पे तो बढ़िया होगा काम बस। अच्छा, अब कुछ गलती हुई है भाई, किसानों को पेमेंट नहीं दिया सही टाइम पर। अच्छा, पेमेंट रुक रहा है। हाँ, अच्छा, फिर रुक रहा लो। लेकिन अमित शाह भी रैली कर रहे थे मुजफ्फरनगर में कल, तो उन्होंने कहा कि अब पेमेंट हम करा रहे हैं तेजी के साथ, उन्होंने इस पर बात की है। अच्छा, ये बताइए कि आरोप लगता है सरकार पर कि सनातन को बढ़ावा दे रही है, तो कई लोग इससे पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं विरोध में भी हैं। कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, तो सनातन को बढ़ावा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए। अच्छा,
माहौल तो जी मोदी जी का ही है। जयंत चौधरी का आने तो राष्ट्रीय लोकदल ने भी उसमें जो है बढ़ावा दे दिया, तो चुनाव एक तरफा है बिल्कुल। अच्छा, एक तरफा है? हाँ जी, एक तरफा है। तो यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि यह है कांटे का मुकाबला इकरा हसन और प्रदीप चौधरी के बीच। कांटे का मुकाबला इसलिए नहीं है, वो परिवार जो है बराबर राजनीति में है 40 साल से। उसका भाई विधायक है, उसकी माताजी यहाँ सांसद रही हैं। कोई उनके विकास कार्य एक गिनवा दो तो हम मान लें कि भाई वो अच्छी कैंडिडेट है और अच्छी पार्टी से आए हैं। उस पार्टी ने 2013 में यहाँ इस जिले को दंगे दिए थे और उन दंगों से जो है आज तक लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, और भाईचारा उन्होंने तोड़ने का काम करा था। अच्छा, आप कह रहे हैं भाईचारा तोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम ज़्यादा कर रहे हैं। सरकार देखो, सरकारी योजनाओं का लाभ जितने मुसलमान भाई ले रहे उतना उन्हें आज तक 70 साल में ना मिला और ना उन्हें किसी सरकार ने उनके बारे में सोचा। गरीब को घर मिल रहा, उसमें हिंदू मुस्लिम देख के नहीं मिलता। गरीब को जो है आयुष्मान कार्ड मिल रहा और गरीब को अनाज मिल रहा। सरकार ऐसी है कि ऐसी विदेशों में भी मांग कर रही है कि भाई ऐसी सरकार हो जो सबका भला करे। अच्छा, बताइए कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से एक के बाद एक राज्य गंवा रही है और कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ रही हैं, इसमें आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? क्या राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार है, या कह सकते हैं कि जो गांधी परिवार में कांग्रेस पार्टी सिमटी हुई है वो जिम्मेदार है? इसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए उनकी नीति जिम्मेदार है। उन्होंने एक धर्म विशेष को ज़्यादा सोचा। उसके बारे में राम मंदिर को बनने में 500 साल लग गए, जो देश आज़ाद होते ही पहले ही बनना चाहिए था, बिल्कुल पहला होना चाहिए था। उन्होंने सनातन धर्म की उपेक्षा की है और दूसरे धर्म के बात में हमेशा मुद्दे पर चुप हो जाते हैं, इसलिए उन्हें ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा। राहुल गांधी का इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें रोल जो है उनकी नीति का है। अच्छा, ये बताइए कि सरकार ने, आप समझते हैं कि कुछ बोल्ड स्टेप ऐसे लिए हैं कि एक बार फिर से जो हैट्रिक लगाने की तैयारी है वो नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं कर रहे हैं, जो माहौल कहीं ना कहीं जनता का बीजेपी के पक्ष में है? देखो जी, आदमी किसी कैंडिडेट तक नाराज हो सके, लेकिन योगी और मोदी के काम तक कोई आदमी नाराज नहीं है। उसे कैंडिडेट से दिक्कत हो सके थोड़ी बहुत, लेकिन उसे किसी हमारे माननीय योगी जी से या माननीय मोदी जी से हर आदमी खुश है और वे बिना भेदभाव के काम कर रहे, इसकी मैं प्रशंसा के पात्र है। और जयंत चौधरी का बीजेपी में जाना, क्या समझते हैं कि किसान जो नाराज थे कुछ उन्हें भी साथ ले जाएंगे, या फिर आगे किसानों की सुनवाई बेहतर सरकार भी हो पाएगी? क्या समझते हैं इस पूरे गठबंधन को लेकर? ये जयंत चौधरी ने बहुत भविष्य को देखते हुए फैसला किया है। इसमें भारत रत्न जो दिया माननीय मोदी जी ने, वो काम बहुत पहले होना चाहिए था, वो अब हुआ है। फिलहाल बहुत ही अच्छी सोच है और जयंत जी ने एक अच्छा फैसला इस वजह से भी लिया क्योंकि सरकार के साथ रह के काम चुटकी में हो जा और सरकार के खिलाफ जाके कितना ही धरना प्रदर्शन कर लो, सरकार मानने ना मानने वो उसकी उस पर होता है। इसलिए विपक्ष में रहने तक कुछ नहीं मिलना था। अब जो फैसले होंगे, पहले भी चौधरी अजीत सिंह कैबिनेट मंत्री रहे, उन्होंने मील लगवाने का काम करा। आने वाले भविष्य में माननीय जयंत जी भी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और मैं किसानों के हित में बहुत ही अच्छे काम कर। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि यहाँ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, और चूंकि ये क्षेत्र जो है दंगा प्रभावित क्षेत्र रहा है, तो ऐसे में क्या बड़े बदलाव आप देखते हैं समाजवादी पार्टी से इस सरकार में? बड़े बदलाव ये थे, यहाँ पे ये जो है क्राइम कैपिटल के नाम से जाना जाता मुजफ्फरनगर और शामली, आज ये जो है विकास के नाम से जाना जा, मिनी नोएडा के नाम से आज शामली को जाना जा। 5 हाईवे इस जिले से निकलने का काम कर रहे। शामली में अभी बाईपास बन गया, चालू हो गया। आज एक जाम की बहुत बड़ी समस्या थी, जामनगर शामली को कहते थे, आज वो समस्या शामली में समाप्त होगी और सरकार जो है मतलब विकास के रूप में काम कर रही, ना कि कोई तुष्टीकरण के रूप में काम कर दिया। तो यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बातचीत की है, तमाम जो कहीं ना कहीं जाट समुदाय से जुड़े लोग हैं, ये किसान हैं, इनसे बातचीत की है और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि दरअसल जयंत चौधरी ने एक बहुत अच्छा कदम कहीं ना कहीं ये उठाया है बीजेपी के साथ जाकर, और जाहिर तौर पर यही वजह है कि किसान इस फैसले से खुश हैं, जाट समुदाय इस फैसले से खुश है और जाहिर तौर पर कैराना लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी के खाते में डालने की तैयारी कर चुके हैं।